और जंग के मैदान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पूरी दुनिया में चर्चा है कि यूक्रेन के कुछ शहर टैंकों का कब्रिस्तान बन गए हैं। महायुद्ध में महासंग्राम करने जाते इन रूसी सैनिकों के साजो सामान में आपको कुछ अलग, अनोखा या बदला सा नजर आ रहा है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए। जो आपकी नजरों से शायद छूट गया हो, हम आपको दिखाते हैं। रूस की मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर, ट्रक पर खास तरह का विंडशील्ड कवर, टैंक पर लगा अतिरिक्त मेटल कवर, खास तरह के पहियों से लैस बख्तरबंद गाड़ी। रूस की सेना के इन हथियारों पर ये परिवर्तन क्यों किए गए हैं? क्या इन संशोधनों की कोई खास वजह है या फिर रूस की सेना ऐसा करके अपना बचाव करने में लगी है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली हथियार दुरुस्त नहीं रहे या कहें कि सुरक्षित नहीं बचे हैं। यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर लगातार हमले कर रही है, जिसमें रूस को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सबसे शानदार बैटल टैंक को युद्ध के मैदान में खोना पड़ रहा है। तो क्या हथियारों में किए गए इन सुधारों से अब रूस की सेना बच पाएगी? रूसी हथियारों में ये परिवर्तन क्यों किए गए? इसे बताने से पहले यूक्रेन की सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को सुनिए। Тут були самі більші танкові сраження. Якщо подивитися історію, так і є. Я думаю, все-таки історія сходиться. Тут теж буде дуже велике таке скупчення військ і буде бій. यूक्रेन की सेना की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे बड़ा टैंक युद्ध देख रही है। यूक्रेन की सेना को जहां जिस तरह भी मौका मिल रहा है, दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले रूस के टैंकों को वो धराशायी कर रहे हैं। कभी घात लगाकर, कभी ड्रोन हमले करके, तो कभी युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में। और दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन के अंदर बने गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गई। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में रेलवे स्टेशन के अंदर बने एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। असम की कोकराझार कोर्ट ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद आज जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। मारीन ले पेन को हराकर मैक्रों दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में इमानुएल मैक्रों को 98.2% वोट मिले, जबकि मारीन ले पेन को 42.7% वोट मिले। आखिर रूस के शक्तिशाली टैंकों को हुआ क्या? इस पर हमने पूरी रिसर्च की और इस रिसर्च में ऐसे कई फैक्ट सामने आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे।